मैं सबसे पहले यहाँ के जो चेयरपर्सन है विजेंद्र रावत जी और नरेश रावत सर मेरे सामने यहाँ के प्रिंसिपल खड़े हुए हैं। आते ही बच्चों मेरे को बताया गया था कि बच्चों को सावधान विश्राम तो मैं बोलता हूँ, अटेंशन और रिलैक्स के बारे में सर बताना जोर से। तो हम बताना सर, मैं तो बीइंग ए सोल्जर, एक सैनिक होने के नाते अपनी ही क्रियाकलाप बताऊंगा। मैं नहीं जानता क्या होता है टेंशन, मैं नहीं जानता क्या होता है रिलैक्स। बच्चों जानता तो हूँ, आई कैन डिलीवर माई सेल्फ फॉर हावर्स इन इंग्लिश, लेकिन मैं पेनफुल हो जाता हूँ। जिस भी स्कूल में जाता हूँ, जिस भी विद्यालय में जाता हूँ, वहीं पर यह टेंशन और रिलैक्स पीछा नहीं छोड़ रहे हमारा। तो हमारी क्या थी, हमारी हिंदी भाषा में सावधान और विश्राम होता है। सेना में कैसे बोला जाता है, आपको जोर से बोल के दिखाता हूँ एक बार। बैठे बैठे भी होते हैं, मैं बोलूँगा तो आपने भैया एक्शन करना है। जोर से बोलते हैं, प्रेयर सावधान। प्रेयर विश्राम। इसके दो मतलब हो गए कि तुम सावधान बोला तो अवश्य कोई न कोई ऐसी आगे समय आने वाला है जिससे कोई ऐसा कोई बताने वाला है, या कोई ऐसी स्थिति को, ऐसी मतलब समय को हमें मेंटेन करना है, मानना है, जिससे हमें सावधान होना होगा। उसके बाद कुछ समय के बाद विश्राम बोला जाता है, उसमें कुछ रिलैक्स होता है। तो ये मेरा विषय था कि हम भारतवासी हैं, भारत भूमि के अंदर हमारा संस्कृत और हिंदी ये दुनिया की सही भाषाओं की जनक है। तो बच्चों हमारे अपनी मातृभाषा के ऊपर हमारी जो प्राचीन धरोहर है उसके ऊपर अवश्य हमें गर्व होना चाहिए। 1526 ईस्वी में चले जाओ, जब विदेशी लोग यहाँ पर आए थे और कहने लगे थे आप तो लड़ते लड़ते रहते हो, हम तुम्हें एक जगह इकट्ठा होना सिखाएंगे। भारतवासियों के मैनर ठीक नहीं है, तुम्हारे तौर तरीके ठीक नहीं है, हम तुम्हें एकता करनी सिखाएंगे। 1526 ईस्वी से लेके 1947 तक इस भारत भूमि पर, इस भारत की आत्मा पर वो अत्याचार हुए। लोगों ने अपनी अपनी विदुषिता को यहाँ भगारा, हमारे को बताते रहे, हमारा धन लूटते रहे, हमारा अपमान करते रहे और हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते रहे। यहाँ के जो तथाकथित विद्वान थे वो उन्हीं विदेशियों के साथ मिल गए, उनकी बातों में हाँ मिलाकर हाँ बोलते गए और कुछ पैसा खाते रहे, कुछ धन लूटते रहे, अपने आप को बड़ा समझते रहे। लेकिन वो बड़े नहीं थे। जब यहाँ के बड़े लोगों को पता लगा, बड़े ऐसे बड़े नहीं, जो बुद्धिजीवी लोगों को होश आया कि हम कहाँ पर हैं, किन की प्रशंसा करते जा रहे हैं, तब बच्चों 1947 में इस भारत भूमि को हम आज़ाद करवा पाए थे। तो हम जैसे भी हैं इस भारत भूमि के लाल हैं, इस भारत भूमि के सपूत हैं। हमारे पास जो उसको हम ना भूलें, अपने सनातन संस्कृति को ना भूलें, पश्चिम में ना जाएं, गन शूटर ना बने, वो तो गन शूटर हैं। रात को देर देर तक जागने वाले, रात को 12 बजे तक खाने वाले वो लोग हैं। तो बच्चे हम हिंदुस्तानी हैं, पराक्रमी हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति धरोहर कर्मठ पुरुषों की हुआ करती थी। तो ये बात तो मैं थोड़ा सा अपने मन के अचानक मैंने वो उद्गार व्यक्त करने का मेरा दिल किया कि भाई हम क्यों अपने हिंदुस्तानी को, हिंदी को क्यों छोड़ते जा रहे हैं। क्या कमी है बच्चों हमारी हिंदी के अंदर, जो कि हम हिंदी में सुबह सुबह शुरुआत होते ही अब एक दूसरे को विश करते हैं, हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। स्टार्टिंग हम इंग्लिश से करवाते हैं। बच्चा बड़ा होता है, ABC सिखाते हैं उसको, ए क्यों नहीं बुलवाते, क्या क्यों नहीं बुलवाते। क्या हमारे अंदर कमी है, क्या हम छोटे हैं, क्या बुद्धि से छोटे हैं, क्या तन में ताकत नहीं है, कौन सी कमी है। कोई विद्वान मेरे चर्चा करे खुले मंच पे आके। क्यों पश्चिम से हम सभ्यता से इतने लाभान्वित हैं, इतने प्रभावित हैं, जो कि हम अपने घर को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मैं स्पेशली स्कूल पे नहीं बोल रहा, मैं 500 स्कूलों में जा चुका, 50 कॉलेजों में जा चुका, भारत के पूरे कॉलेजों में घूमता हूँ, बाल शक्ति के नीचे रहता हूँ, बालकों के बीच जाके साथ बैठता हूँ, विद्वानों में जाके बोलता हूँ, विदुषिता नहीं करता, अपने आप को विद्वान नहीं बोलता। मेरे पल कमजोर नहीं पड़ते कभी, मेरे पल कमजोर नहीं पड़ते कभी, मैं सदैव ऊर्जावान रहता हूँ।
जो अपने ऊपर अनुभव कर लेता हूँ ना, वही दूसरों को कहता हूँ। तो बच्चे, एक बारी थी मेरी अब तक की बातें आपको अच्छी लगी हो तो हाथ जोड़ के आपको बोलूंगा कि जोर से करतल ध्वनि करके दिखाए मेरे को, जोर से।